नमस्कार दोस्तों, खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अग्निवीर एक ऐसी योजना जब से लागू हुई है तब से कभी ना कभी इसका विरोध देखा गया है। जो युवा सेना की तैयारी करते हैं वो अक्सर इस योजना के अंदर खामियां बताते हैं, इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। विपक्ष भी लगातार इस योजना का विरोध कर रहा है और इस लोकसभा चुनाव में अग्निवीर को एक बड़ा मुद्दा बनाया और यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। अगर भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञों की मानूं तो उनके मुताबिक भी अग्निवीर एक ऐसी योजना रही है जिसने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया है और इस बार जो बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा है उसके अंदर अग्निवीर को भी कारण माना जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से देश के अंदर एनडीए की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अग्निवीर योजना पर विचार किया जा रहा है। एक ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी के जो आला अधिकारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, उनसे रिव्यू लिया है, उनसे सर्वे कराया है इस योजना के ऊपर और उनका जवाब ये आया है कि इस योजना के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने चाहिए। वो कौन से बदलाव हैं, वो कौन से बड़े बदलाव हैं जिस पर आर्मी ने अपना पक्ष रखा है कि इनके अंदर बदलाव होना चाहिए, मैं आपको एक बार बता देता हूं। दरअसल इस योजना में पहला बदलाव जिसके पक्ष में सेना है, मैं आपको बता देता हूं। 25% वाले फार्मूले में सुधार हो, यानी 4 साल बाद 60% से 70% अग्निवीर रहें। पहले 25% अग्निवीर 4 साल के बाद रह जाते थे, लेकिन अब क्या है, सेना इस बात के पक्ष में है कि 60% से 70% जो अग्निवीर होते हैं, जो युवा होते हैं, उन्हें रोका जाए। उसके बाद दूसरा बड़ा बदलाव जो है, अग्निवीर का कार्यकाल बढ़ाया जाए। कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल हो जाए। यानी सेना इस बदलाव के पक्ष में भी है कि 4 साल का जो कार्यकाल होता है उसे अब 7 साल कर दिया जाए। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाई जाए। भर्ती की उम्र 17 से बढ़ाकर 22 से 23 साल हो जाए। ये एक बड़ा बदलाव है और इसके पक्ष में भी सेना है। चौथा बड़ा बदलाव यह है कि ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने पर मदद मिले। सर्विस खत्म होने पर भी विकलांग भुगतान जारी रहे, जो कि अभी तक नहीं मिलता था, लेकिन जो अब सरकार बदलाव करना चाहेगी तो इस पर भी ध्यान दे। सेना ने इसके भी पक्ष में है, सेना ने अपना सुझाव रखा है। पांचवा बड़ा बदलाव जो है वो ये है कि शहीद होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिले, शहीद होने पर परिवार को आर्थिक भत्ता भी मिले। ये पांचवा और अहम बड़ा बदलाव है और इसके पक्ष में भी सेना है। तो ये वो 5 बड़े बदलाव थे जिन पर सेना ने अपनी राय दी है, अपना सुझाव दिया है। दरअसल भारतीय सरकार ने सेना के अंदर सर्वे कराया था और एक रिव्यू मांगा था, तो रिव्यू के तौर पर सेना ने इन 5 बड़े बदलावों को करने की बात कही है और सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी आने वाले समय में बीजेपी सरकार इस योजना को लेकर काफी ज्यादा विचार कर सकती है, काफी ज्यादा सीरियस है और इसके अंदर बड़े बदलाव करने जा रही है। अगर बड़े बदलाव करती है तो फिर काफी ज्यादा इस योजना के अंदर सुधार हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको 5 बदलाव बताए ये एक बड़े और अहम बदलाव हैं जो सेना के अंदर इस योजना के अंदर होने चाहिए। और शायद भारतीय जो युवा हैं जो सेना की तैयारी करते हैं वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा एग्री करेंगे कि हाँ, ये बदलाव होने ज़रूर चाहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही थी कि इस योजना में अब बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत घटा है इस बार लोकसभा चुनाव में, तो इस योजना को अहम माना गया है। काफ़ी ज़्यादा युवाओं के अंदर विरोध था अग्निवीर योजना को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए खबर भारत को फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।